हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रगति गुप्ता है। आज हम लोग इस वीडियो में इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्किल टेस्ट से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज पे बात करेंगे। अभी आप लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और अब आप लोगों को अपनी स्किल की तरफ फोकस करना है। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न भी है कि मुझे किस लैंग्वेज में स्किल सीखनी चाहिए या किस में नहीं सीखनी चाहिए। तो अगर हम लोग सबसे पहले लैंग्वेज पे बात करें तो आप लोग जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हों, मतलब कि अगर आपने जिस लैंग्वेज में आपने अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट की है, यानी कि अगर हिंदी मीडियम से किया है तो हिंदी से, और अगर इंग्लिश मीडियम से आपने पढ़ाई की है तो आई थिंक इंग्लिश से आपको स्टेनोग्राफी सीखनी चाहिए। और दूसरी बात करें तो क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए स्किल टेस्ट में, तो जिस लैंग्वेज में आपकी स्पेलिंग मिस्टेक कम होती हो, जिस लैंग्वेज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हों, उस लैंग्वेज में आपको स्टेनोग्राफी सीखनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे को कॉपी करते हुए कि हिंदी या इंग्लिश। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग सिंपल जिस लैंग्वेज में आपकी वर्तनी गलत कम होती हो, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत कम हो, या जिस लैंग्वेज में आप बहुत कंफर्टेबल हों, जिसमें आपने अपनी पढ़ाई पहले से करी हुई है, उसी लैंग्वेज में आप लोग अपनी स्टेनोग्राफी सीखिए। आगे हम लोग बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट के स्किल टेस्ट की। तो देखिए, सबसे पहले स्किल टेस्ट में क्या होगा कि सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, दोनों ही टाइपिंग टेस्ट आपको देने हैं, चाहे वो हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए हो, चाहे वो इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए हो। टाइपिंग टेस्ट आपको दोनों ही देना है। दोनों ही टाइपिंग टेस्ट आपके 10-10 मिनट के होंगे। 10 मिनट का हिंदी टाइपिंग टेस्ट एंड 10 मिनट का इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, जिसमें मैंने पहले भी बता रखा है अपनी वीडियोस में कि 10 मिनट का जो आपका हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें आपका 250 वर्ड का पैसेज दिया जाएगा। आपको उसे 10 मिनट के अंदर अंदर ही टाइप करके चेक करके सबमिट करना है, 10 मिनट से पहले। यानी कि आपको वो जो 250 वर्ड का पैसेज है उसको 8-9 मिनट में कंप्लीट करके, और जल्दी से एक बार देखकर कि मेरा कोई वर्ड छूट ना गया हो या मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो गई हो, ये चीज़ें चेक करके आपको 10 मिनट से पहले ही उस पैसेज को सबमिट करना है। आगे हम लोग नेक्स्ट इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में आप लोगों का 300 वर्ड का पैसेज दिया जाएगा आप लोगों को। उसमें आप लोगों को 10 मिनट के अंदर वो 300 वर्ड का पैसेज टाइप करना है, और उसके बाद चेक करना है कि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हुई हो, और साथ ही कोई वर्ड छूट ना गया हो टाइप करने से, क्योंकि जल्दीबाजी में कभी ऐसा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर आपको 10 मिनट से पहले ही उस पैसेज को सबमिट करना है। ये दोनों ही टाइपिंग टेस्ट होने के बाद आप लोगों को स्किल टेस्ट का डिक्टेशन दिया जाएगा। डिक्टेशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको 1 मिनट का एक ट्रायल पैसेज बोला जाएगा, और उसके बाद आप लोगों को एक्चुअल डिक्टेशन बोला जाएगा, जो कि 5 मिनट का होगा। 5 मिनट में आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हिंदी स्टेनोग्राफर्स को डिक्टेशन दिया जाएगा, जो कि 400 वर्ड्स का होगा। उस डिक्टेशन में आप लोगों का पंक्चुएशन भी इंक्लूड रहेगा, जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था कि डिक्टेशन बोलते हैं तो बीच बीच में पंक्चुएशन यानी कि कॉमा फुल स्टॉप भी बोलते हैं वो हिंदी में, हिंदी स्टेनोग्राफर्स के लिए, और इंग्लिश में इंग्लिश के लिए। तो इस तरह से आपको पंक्चुएशन के साथ प्रैक्टिस करनी है। और 5 मिनट का डिक्टेशन जैसे ही आप लोगों का कंप्लीट होगा, तुरंत ही आप लोगों का टाइपिंग का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो आपने पैसेज लिखा है शॉर्ट हैंड में, उसको आपको टाइप करना है, उसका टाइमिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा तुरंत ही। उस डिक्टेशन को पढ़ने का समय नहीं दिया जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जैसा कि लास्ट टाइम भी हुआ था कि उस डिक्टेशन को पढ़ने के लिए टाइम नहीं दिया गया था। डिक्टेशन ख़त्म होते ही हमारा टाइपिंग का टाइम स्टार्ट हो गया था, और वो टाइपिंग का टाइम 30 मिनट का होता है। उस 30 मिनट के में आपको डिक्टेशन पढ़कर और कन्वर्ट करके, यानी कि ट्रांसक्राइब करके, टाइप करके, और चेक करके कि मेरा कोई वर्ड छूटा ना हो और मेरी कोई गलती ना हुई हो स्पेलिंग की, ये सारी चीज़ें चेक करके आपको 30 मिनट से पहले ही उसको सबमिट करना है। टोटल ये है आपका स्किल टेस्ट। इस तरीके से आपका स्किल टेस्ट होगा।
आगे हम लोग इसके मार्क्स की बात करें तो टोटल 50 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट होने वाला है। यानी कि जो पहले आपने टाइपिंग टेस्ट दिया हिंदी का और इंग्लिश का वो 25-25 मार्क्स का था, यानी टोटल 50 मार्क्स। एंड जो आपका 5 मिनट का शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन दिया गया है वो भी आपका 50 मार्क्स का है। तो टोटल 100 नंबर के आपके स्किल टेस्ट होने वाले हैं। जिन भी लोगों का इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट है वो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स में आपका 50 मार्क्स का टाइपिंग टेस्ट हिंदी एंड इंग्लिश का एंड 50 मार्क्स का आपका स्किल टेस्ट होगा। वो जो भी आपने हिंदी स्टेनोग्राफर्स हो या इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स हो सभी का 50 मार्क्स का स्किल टेस्ट होगा। उसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है टाइपिंग में भी और शॉर्ट हैंड में भी, क्योंकि दोनों के मार्क्स आपके प्री के मार्क्स के साथ ऐड किए जाएंगे और वहीं से आपकी फ़ाइनल मेरिट बनेगी, वहीं से आपका फ़ाइनल सिलेक्शन होगा। जितने ज़्यादा मार्क्स रहेंगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपके सिलेक्शन की। तो अगर किसी के मार्क्स कम भी बने हैं प्री एग्ज़ाम में या कट ऑफ के आसपास हैं, बॉर्डर पे हैं, तो वो लोग अपने स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट पे ज़्यादा मेहनत करें ताकि आप लोगों का जो भी उधर मार्क्स कम हुआ है वो इधर से आप कवर कर सकते हैं। और इसको कवर करने के बाद आपका जो फाइनल मेरिट बनेगा वो दोनों के मार्क्स ऐड करके बनेगा और आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। इस तरह से आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है। और डिक्टेशन जो है वो थोड़ा सा हार्ड मैटर बोला जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बट इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग रामधारी गुप्ता खंड 1 और रामधारी गुप्ता खंड 2 इन दोनों से ही बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। बिकॉज़ रामधारी गुप्ता खंड 2 बहुत ही हार्ड मैटर है अपने आप में, तो उसको आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड लानी है अपने घर पे ताकि आप एग्ज़ाम में 80 वर्ड पर मिनट आराम से लिख ले जाएं। इस तरह से आप अगर इन दोनों ही से तैयारी करते हैं उसके बाद आपको बहुत सारे डिक्टेशन मिल जाएंगे। इस तरह से तैयारी करके आप लोग अपने स्किल टेस्ट अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को पक्का कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।